नेतन्याहू अब अपने सैनिकों को मरवा रहा है और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है, उन्होंने कहा कि अब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नहीं है क्योंकि नेतन्याहू एक क्रूर शासक है और बेगुनाहों को लगातार मरवा रहा है। आगे अब इजराइल क्या करेगा और अमेरिका क्या करेगा, इजराइल का खात्मा कब होगा, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज युद्ध के 66 दिन पूरे होने जा रहे हैं और नेतन्याहू अब कांप रहा है। पहले अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर बेगुनाहों की मौत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगुनाहों का कत्ल लगातार नेतन्याहू करवा रहा है और इसीलिए जो बाइडेन का बयान सामने आया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, तकरीबन 5 दिन पहले, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी कहा था किसी भी कीमत पर किसी भी बेगुनाह का कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू को अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी प्यारी है, इसीलिए नेतन्याहू बेगुनाहों को मरवाने का काम कर रहा है। नेतन्याहू को पता है कि फिलिस्तीन के पास कुछ भी नहीं है, गोला बम बारूद, अपनी सेना कुछ भी नहीं है। निहत्थे फिलिस्तीन के लोग इजराइल से लड़ाई लड़ रहे थे और इजराइल लगातार बेगुनाहों को, बेजुबानों को मारने का काम कर रहा था। ईरान हो, इसके अलावा चाहे तुर्की हो, सऊदी अरब हो, ये सारे देश फिलिस्तीन के साथ अभी भी खड़े हैं और माना जा रहा था इजराइल के खिलाफ अमेरिका कोई बड़ा यू टर्न लेगा और जैसा पहले आशंका जताई गई थी, ठीक वैसे ही बड़ा यू टर्न अमेरिका ने ले लिया है और नेतन्याहू अपने सैनिकों को मरवाने का काम लगातार अब कर रहा है। वाजिद खान का ट्वीट है। वाजिद खान लिखते हैं, इजराइल ने अपने ही 13 सैनिकों की हत्या कर दी है, नेतन्याहू पागल हो गया है। वहीं मिश्रा अमरेश लिखते हैं, इजराइल ने अपने 13 आईडीएफ सैनिक मार गिराए। युद्ध में फ्रेंडली फायर होता है, लेकिन जो कारण इजराइल ने दिए हैं वो खतरनाक है। सबसे पहले इन्हें आतंकवादी कह करके मारा गया, मतलब हमास आतंकवादी है। यह इतनी बार कहा गया कि इजरायली बीमार मानसिकता का शिकार हो गए, उनको अपने लोग, अपने घरवाले, अपने नागरिक सब आतंकवादी दिखाई देते हैं। वेस्ट बैंक में जब हमास ने एक हमला किया तो एक इजरायली सुरक्षाकर्मी ने ऐसे इजरायली नागरिक को गोली मार कर हत्या कर दी जिसने हमास पर गोली चलाई थी। वो नागरिक सुरक्षाकर्मियों के आगे गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारी मदद की, हमास को मारा है, मुझे मत मारो। पर सुरक्षाकर्मी हमास के हमले से इतना सख्ते में थे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वहीं सबके सामने दिन दहाड़े अपने ही बिलखते नागरिक, जो इजरायली नज़रिए से हीरो होना चाहिए, उसको आतंकवादी कह करके आईडीएफ के जवानों ने गोली मार दी। और बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, आईडीएफ के जवानों ने ऐलान किया है वे अब इजराइल की तरफ से युद्ध मैदान में नहीं जाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बेगुनाहों का जिस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, खबरें जो सामने आ रही हैं, अब तक 18,000 से ज्यादा बेगुनाहों को नेतन्याहू मरवा चुका है। 18,000 से ज्यादा कत्ल का जिम्मेदार नेतन्याहू है। आप सोचिए, ये शासक, ये प्रधानमंत्री, ये नेता कितना क्रूर है। क्या कोई व्यक्ति इतना निर्दयी, इतना क्रूर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में इकलौता नेतन्याहू ऐसा व्यक्ति है जिसने 18,000 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवा दिया है। और अब जो है कि बहुत जल्द ही नेतन्याहू का और इजराइल का विनाश होना तय है। और अब देश के तमाम लोग मांग कर रहे हैं नेतन्याहू को फांसी की सजा दी जाए। मिस्टर कूल लिखते हैं, बच्चों के हत्यारे इस आतंकवादी नेतन्याहू को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए।
यानी अब बीच चौराहे पर ला करके नेतन्याहू को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है। ये सिर्फ एक आदमी की, एक इंसान की आवाज नहीं है, बल्कि जो बेगुनाह इस दुनिया में नहीं है, जिनका कत्ल किया गया, वे लोग भी, उनकी लाशें अब चीख चीख करके कह रही हैं कि नेतन्याहू को फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि नेतन्याहू बेजुबानों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, भेड़ बकरियों को मरवाने का काम कर रहा है। वहीं हिंदुस्तान लिखता है फिलिस्तीनियों को इजराइल की एयर स्ट्राइक से ज्यादा हंगर स्ट्राइक मार रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने बिजली कटवा दिया, पानी बंद करवा दिया, सब कुछ है। जितना दम था नेतन्याहू के पास, नेतन्याहू ने पूरा जोर लगा दिया। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए रास्ते नहीं है, और उनके परिवार वालों को मार दिया गया है। जिम्मेदार कौन है? नेतन्याहू जिम्मेदार है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन है असली आतंकवादी? बताओ टीवी मीडिया के तमाम गोदी पत्रकारों, आतंकवादी कौन है? हमास आतंकवादी है या इजराइल आतंकवादी है? क्योंकि हमारे देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हमास को आतंकी संगठन अभी तक नहीं करार दिया है, और एक गोदी मीडिया के पत्रकार कह रहे हैं हमास एक आतंकी संगठन है। इसके अलावा देखिए जो है कि अब बकायदा जो है कि एक युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया है यूएन में। और वहीं देखिए हिंदुस्तान लिखता है ऐसी कट्टर सरकार नहीं देखी, इजराइल तो समर्थन ही खो देगा, नेतन्याहू पर भड़के जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो तीखे तेवर दिखाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इजराइल के इतिहास की यह सबसे कट्टर सरकार है जो स्टैंड नहीं बदल रही है। यानी जो बाइडेन भी, अमेरिका भी अब इजराइल के खिलाफ आ चुका है। और इसीलिए मैं हर रोज इस लाइन को दोहराता हूं, मैं आपको आगाह करता हूं, नेतन्याहू को बताने की कोशिश करता हूं, नेतन्याहू 66 दिन का वक्त गुजरा है, युद्ध विराम पर बातचीत कर लो, वरना ना तुम रहोगे ना इजराइल रहेगा, क्योंकि इजराइल में ही तुम्हारे खिलाफ अब आंदोलन हो रहा है। तुम्हें जिस बात का अहंकार था, जिस बात का घमंड था, वो घमंड एक दिन टूट जाएगा। और अमेरिका ने कह दिया है, सुनो नेतन्याहू, 31 दिसंबर साल 2023 की तक तारीख मुकर्रर की गई है कि अगर तुम युद्ध खत्म नहीं करते तो तुम्हारा विनाश होना पूरी तरीके से तय हो चुका है। यानी अमेरिका भी अब नेतन्याहू को लाल आंख दिखाने का काम कर रहा है। लाइव हिंदुस्तान लिखता है आगे, अमेरिका का रुख अब इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर बदल गया है। दोस्त इजराइल को भी अमेरिका ने नसीहत दी है वह गाजा पर हमले रोक दे और फिलिस्तीन को लेकर के 2 स्टेट फार्मूले को मान ले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो तीखे तेवर दिखाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इजराइल की इतिहास की यह सबसे कट्टर सरकार है। यह सरकार फिलिस्तीन में 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहती। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वे प्रशासन में बदलाव करे, वरना इसका खामियाजा बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और अब देखिए लाइव हिंदुस्तान ने एक और आर्टिकल लिखा है, संयुक्त राष्ट्र ने पास किया गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव, अमेरिका ने किया विरोध, भारत का क्या स्टैंड है। एक खबर 13 दिसंबर की है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने युद्धग्रस्त गाजा में युद्ध विराम के आह्वान को वाले प्रस्ताव के पक्ष में भारी संख्या में मतदान किया है। मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 153 देशों ने पक्ष में मतदान किया, 23 देशों ने खुद को मतदान से दूर रखा, वहीं 10 देशों ने विरोध में मतदान किया। विरोध करने वालों में इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यानी 153 देश ऐसे हैं जो चाहते हैं युद्ध पर पाबंदी लगा दी जाए, युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन इजराइल का क्रूर शासक
जिसे तमाम लोग कह रहे हैं मानसिक संतुलन नेतन्याहू का ठीक नहीं है। 153 देश ऐसे हैं जो अभी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसीलिए नेतन्याहू वक्त है, समय है, सुधर जाओ, मैं आगाह कर रहा हूं, वरना मुझे पता है तुम एक दिन कहोगे कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। और मुझे इस बात की जानकारी है, तुम जिस दफ्तर में बैठे हो उस दफ्तर में बैठ करके तुम इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि सारी अपडेट तुम नेशनल दस्तक के वीडियो से ले रहे हो। और इसीलिए मैं बार बार तुमको चेता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, सीज फायर पर बातचीत कर लो, युद्ध पर फुल स्टॉप लगा दो, वरना इजराइल का नाम नक्शे से खत्म हो जाएगा और तुम्हारा नाम पूरी दुनिया से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच्चे हो सकता है किताबों में पढ़ें, एक देश हुआ करता था जिसका नाम इजराइल था और उसका एक क्रूर, दरिंदा और हत्यारा प्रधानमंत्री था जिसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू था। अभी 66 दिन का वक्त गुजरा है, सुधर जाओ, वरना अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका भी अब तुम्हारे खिलाफ हो गया है। फिलहाल पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि नेतन्याहू का नाम और इजराइल का नाम मिटने वाला है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।